हेलो फ्रेंड्स, सहारा और मोदी सरकार के बीच गठजोड़ का एक और सबूत मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने कानपुर से सहारा के मैनेजमेंट में शामिल, सहारा समय में बरसों तक एज ए रिपोर्टर काम करने वाले रमेश चंद अवस्थी को कानपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया है। दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि क्या सहारा रिस्क सबमिशन पोर्टल पर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कारण इसका यह है कि पिछले 2-3 दिनों से रिस्क सबमिशन पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। आज जब मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने कहा कि उसमें कुछ पोर्टल पर कुछ सुधार किए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है संभावना, क्या होने जा रहा है रिस्क सबमिशन पोर्टल में। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार और सहारा मैनेजमेंट दोनों आपस में मिले हुए हैं और आम निवेशक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा चुनावों का शुरुआत हो चुका है, देश में आचार संहिता लग चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश सीटों से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब जब कल लिस्ट आई है कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी की, तो आप नाम सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह नाम है रमेश चंद अवस्थी का। यह काफ़ी नामी गिरामी नाम है, जाना माना नाम है। रमेश चंद अवस्थी सहारा मैनेजमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनकी पकड़ सहारा कंपनियों पर काफ़ी ज़्यादा है। ये काफ़ी दिनों तक इन्होंने सहारा समय में रिपोर्टर का काम किया है और एज अ सीनियर जर्नलिस्ट इनकी पहचान है। और इनकी पहचान यह भी है कि इनकी पकड़ सहारा के टॉप मैनेजमेंट तक है, इनकी पहुंच सहारा के टॉप मैनेजमेंट तक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा जब सहारा के मैनेजमेंट से जुड़े व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव का, तो कहीं ना कहीं यह जरूर एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या सहारा मैनेजमेंट ने मोटा चंदा बीजेपी को दिया है, मोदी जी को दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव में बिना पैसे के लेन देन के शायद ही टिकट का बंटवारा होता है। तो ऐसे में सहारा मैनेजमेंट से जुड़े व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट देना कहीं ना कहीं यह साफ साबित करता है कि मोदी सरकार और सहारा मैनेजमेंट में आपस में मिले हुए हैं। मैं पिछले कई दिनों से बहुत सारे वीडियो बना के आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मोदी सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करती है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो नहीं लिप्त हैं, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। तो ऐसे में जिस सहारा के खिलाफ सबूत हैं कि अरबों रुपया सहारा ने आम निवेशकों का लूटा है, हड़पा है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके बल्कि सहारा श्री को, जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, मोदी जी ने सहारा श्री सुब्रत राय को बेल दिलवा दिया। तो ऐसे में जब सहारा मैनेजमेंट के पक्ष में साफ साफ मोदी सरकार खड़ी हुई दिखती है, और अब चूँकि अभी तक तो मान लीजिए आशंका ही थी, लेकिन अब साफ साबित हो गया है जिस प्रकार से कानपुर से सहारा मैनेजमेंट के अधिकारी रमेश चंद अवस्थी को टिकट दिया गया है। ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी जी आम निवेशकों का भुगतान का पैसा लौटाएंगे, भुगतान करेंगे, निवेश का पैसा लौटाएंगे। उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि जो काम पिछले 10 साल में नहीं हुआ और अब परत दर परत इस गठजोड़ का पोल खुलते जा रहा है। दिसंबर महीने में राजनाथ सिंह
और ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो सपना राय के आवास पर लखनऊ में जाकर मुलाकात करते हैं। उनके बीच क्या कानाफूसी होती है, क्या निर्णय लिया जाता है, यह अभी तक नहीं पता चल पाया है। शायद उसी मीटिंग के बाद यह अब निर्णय लिया गया है कि सहारा के टॉप मैनेजमेंट में से शामिल रमेश चंद्र अवस्थी को बीजेपी का टिकट देकर लोकसभा पहुंचाया जाए। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि किस प्रकार से अब यह पोल खुल चुका है कि बीजेपी सरकार और सहारा मैनेजमेंट आपस में मिले हुए हैं। अब आइए हम लोग आते हैं आज की दूसरी खबर पर। आज की जो दूसरी खबर है वो सहारा रिसबमिशन पोर्टल को लेकर है। पिछले 2-3 दिनों से रिसबमिशन पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी लिंक फेल हो जा रहा है। तो इस प्रकार की समस्या आ रही है। तो इसको लेकर जब आज मैंने कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी सर्वर अंडर मेंटेनेंस है, कभी काम कर रहा नहीं कर रहा, कुछ उसमें बदलाव होने वाले हैं। तो जब मैंने पूछा कि क्या बदलाव होने वाले हैं तो उन्होंने स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया। बोला कि अभी इसकी पूरी जानकारी हमारे पास भी नहीं है, लेकिन रिसबमिशन पोर्टल पर अभी कुछ मेंटेनेंस वर्क हो रहा है। तो ऐसे में एक संभावना जगी है कि अब हो सकता है कि तीसरे फेज में 19,999 से ज़्यादा मतलब 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का रिफंड की प्रक्रिया हो सकता है कि अब शुरू होने वाली हो, या फिर रिफंड पोर्टल पर हो सकता है कि डेथ क्लेम के ऑप्शन को भी खोल दिया जाए। तो इस प्रकार से अब उम्मीद एक जगी है कि जब मेंटेनेंस कार्य हो रहा है रिसबमिशन पोर्टल में तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो रिफंड की राशि 19,999 है उसको बढ़ाकर अब 30,000 रुपये तक किया जा सके। तो दोस्तों यह एक दो बड़ी अपडेट थी जिससे कि आप लोगों को अवगत कराना काफ़ी ज़रूरी मैंने समझा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी